फ्रेंड्स सोचें ज़रा, हम पपीते का पौधा लेके आएँ, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करें और बड़े टाइम के बाद जब उसके ऊपर फ्रूट ना लगे तो हमें कैसा लगेगा। यकीनन बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि पपीते का जो पौधा होता है वो मेल पौधा अगर हो तो उसके ऊपर फ्रूट नहीं लगता। मेल पौधे के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ फूल लगते हैं और जो फीमेल पौधा होता है उसके ऊपर फल लगता है। तो हमें कैसे पता चल सकता है कि मेल पौधा है और या फीमेल पौधा है। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है। अगर तो आपके पास बाग है फिर तो ठीक है, आपने काफ़ी सारे मकदार में पौधे लगाए हुए हैं तो उसमें से कुछ मेल निकलेंगे कुछ फीमेल निकलेंगे। मगर आपने सिर्फ एक या दो पौधे लगाने हैं तो फिर आपने क्या करना है ऐसा। नर्सरी से आप दो मैच्योर पौधे ले आएँ जिनके ऊपर फ्रूट या फूल लगे हों, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। उसके अलावा भी अगर तो पौधे का जो तना है वो बारीक है, ऊपर से नीचे बिल्कुल एक जैसा है, तो वो मेल होगा। अगर नीचे से तना मोटा है और एक तरफ झुका हुआ है तो वो फीमेल पौधा होगा। एक जो मेन पौधा है आपका उसको आप ज़मीन में लगा दें और दूसरे पौधे को आप गमले में लगा लें और फिर उन दोनों को आपस में आप ग्राफ्ट कर दें, तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपका एक पौधा बनेगा। उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे और जो गमले वाला पौधा होगा उसको बाद में हम काट देंगे। मिट्टी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं। जितनी ज़बरदस्त मिट्टी होगी, जितनी अच्छी मिट्टी होगी, उतनी अच्छे तरीके से आपका पौधा ग्रो करेगा। मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप मिला लें, आप काओ डंग मिला लें, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लें, उसमें आप गो ऑर्गेनिक मिला लें, कोई सा भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उसमें शामिल कर लें। आप उसमें एग शेल डाल लें, आप उसमें चाय की पत्ती डाल लें। जितने भी घर में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइज़र हैं आप वो मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक पौधा है जिसको हम गमले में लगा लेंगे और इन दोनों को आपस में ग्राफ्ट कर देंगे। इसका ग्राफ्ट बड़ी जल्दी कामयाब हो जाता है। फरवरी मार्च का महीना बेहतरीन होता है पपीते के पौधे को ग्राफ्ट लगाने के लिए। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो स्टेम है देखें बड़ी नाजुक होती है। अगर आप ज़रा सा भी तेज़ कट इसमें लगाएंगे तो इसकी ब्रांच टूट जाएगी। इसलिए आपने कट लगाते वक्त इंतहाई ध्यान रखना है कि इसकी ब्रांच ना टूटे, बड़े आराम से लगाने हैं। दोनों में आपने क्रॉस कट लगाना है और क्रॉस कट लगाने के बाद आपने इन दोनों का आपस में ग्राफ्ट कर देना है और ग्राफ्ट करने के बाद किसी भी टेप के साथ आपने इसको बांध देना है। 3 से 4 दिन में आपका ये ग्राफ्ट पक्का हो जाएगा, फिर आपने टेप उतार देनी है। फिर एक ही पौधे के ऊपर आपके मेल और फीमेल दोनों तैयार हो जाएंगे। एक के ऊपर फूल और एक के ऊपर फल लगेंगे, क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाएगी और ये पौधा जगह भी कम लेगा। पपीते के पौधे को कम पानी पसंद है, इसकी स्टेम में पानी होता है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा वाटर नहीं देना, इसको आपने कम पानी देना है। इसके ऊपर इंसेक्ट का भी बड़ा अटैक होता है, इसलिए आपने इसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे भी करना है। पेस्टिसाइड में सबसे जो बेहतरीन है ऑर्गेनिक में वो नीम स्प्रे है। हर घर में मैं तो कहता हूँ नीम का दरख्त होना चाहिए। एक पौधा नीम का घर में लगा लें, उसके पत्तों को आप पानी में डालें और उसका स्प्रे बना लें। एक इंतहाई ज़बरदस्त पेस्टिसाइड है। सिर्फ पेस्टिसाइड ही नहीं, एक बेहतरीन फंजीसाइड भी है। बहुत सारे फ़ायदे हैं नीम के दरख्त के।